अनिल जी, ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जैसे आपने पहले भी कहा कि हाल ही में यहाँ पर मंडी का अंतर्राष्ट्रीय जो शिवरात्रि मेला है वो होने वाला है, लेकिन उसी मेले की सांस्कृतिक संध्या का लोग विरोध कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक संध्या है वो मंडी के शेरी मंच पर किया जाए जैसा पहले से होता आया है। लेकिन आप 2 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि विधायक भी हैं, आप मंत्री भी हैं यहाँ से, तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं, चुप्पी क्यों साधी है? क्योंकि 2 बार यहाँ पे सर्वा हो भी चुका है। नहीं, इसमें जो आप पिछली बार की बात करें, पिछली बार और इस बार भी यदि इसके लिए एक कमेटी बनती है जी, और कमेटी की अध्यक्षता ठाकुर कौल सिंह जी ने की। जी, और उस वक्त मैं जो था उस टाइम अहमदाबाद गया हुआ था, गुजरात में। और जब मुझसे बात हुई डिसार की हमने मीटिंग रखी तो मैंने उनको ये बात कही कि आप इसको रिव्यू करें। जी, और डी साहब ने उस मीटिंग की अध्यक्षता जब ठाकुर कौल सिंह जी कर रहे थे, उसमें इस बात को रखा कि स्थानीय विधायक भी चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए जी, और शेरी मंच पे इस कार्यक्रम को दोबारा से शुरू किया जाए। जी, और इस बात को जब हाउस के सामने रखा तो हाउस के अंदर जब यदि पक्ष चाहते थे लोग जो हाउस के अंदर बैठे थे, जी, चाहे वो पत्रकार हों चाहे वो बुद्धिजीवी लोग जो उसके शामिल थे, तो उस बात को रखते, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने ये पूछा गया सभी विभाग के अधिकारियों से कि यहाँ रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और मेरा कोई इसमें कोई पर्सनल कोई इसमें है नहीं, जी, क्योंकि प्रशासन को ये देखना है कि कल कोई घटना होती है, कुछ बात तो राजनीतिक दबाव के माध्यम से मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ हो जिसका कल को ये कहा प्रशासन ये कहें कि हमें राजनीतिक दबाव पड़ा। जी, तो मैं इसमें राजनीतिक दबाव नहीं चाहता हूँ। और यदि प्रशासन चाहता है, और मैंने एसपी से बात की, सभी ट्रैफिक पुलिस वालों से भी, एसपी साहब की किस तरीके से हमें, क्योंकि 1 वे ट्रैफिक करनी पड़ती है हमें, और उन्होंने कहा कि हमें 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, हमें रात के 11-12 बजे तक 1 वे ट्रैफिक करनी पड़ती है। और शहर के अंदर इतनी ट्रैफिक बढ़ चुकी है कि हमें ये बीच में यहाँ शेरी मंच में कराना असंभव सा है। जी, और कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो हमें गाड़ियों को अंदर बाहर ले जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो उस बात को देखते हुए मैंने सारी बातें केवल एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मैं दोबारा कहूँगा कि रिव्यू करें इस बात को, और रिव्यू तो तकरीबन जो है ठाकुर कौल सिंह जी ने किया, और फैसला ठाकुर कौल सिंह जी ने लिया हुआ इसका, जी, क्योंकि चेयरमैन ठाकुर कौल सिंह जी है। स्थानीय विधायक होने के नाते मेरा भी सुझाव है कि यदि इसको रिव्यू करके देख लें। नहीं, क्योंकि आप स्थानीय विधायक है, लोग तो आप ही से अपेक्षा करते हैं ना। कौल सिंह जी तो अध्यक्ष है, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो अपेक्षा तो आपसे करते हैं लोग। अपेक्षा में से करते हैं, परंतु यदि चेयरमैन ठाकुर कौल सिंह जी को बनाया गया है शिवरात्रि कमेटी का, जी, और उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, तो चेयरमैन के सामने जो सुझाव रखे गए थे उन सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फैसला लिया। जी, क्योंकि मैं मीटिंग में था नहीं, और किन लोगों ने विरोध किया, कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको समर्थन किया है, जी, उसका जवाब तो ठाकुर कौल सिंह जी दे सकते हैं। जी। अनिल जी, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। अभी आपने भी कहा कि पार्किंग की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या होती है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंडी शहर में हम देख रहे हैं कि मंडी शहर में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो जस के तस है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यदि पार्किंग की हम बात करें, ये हमारे लिए बहुत दुखदायी बात है कि लोग मकान तो बना लेते हैं, पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं जी, करते। और शहरों के अंदर ये प्रक्रिया बन चुकी है कि गाड़ियाँ जो हैं केवल सड़कों में पार्किंग कर दी जाती है। इसको देखते हुए पूर्व सरकार ने और मैंने इसका समर्थन किया कि मंडी में हम पीपीपी मोड पे जो है पार्किंग के काम यहाँ करें, जी, और इसके लिए जेल रोड में और जेंचू नॉन में हमने 2 पार्किंग के काम शुरू करने का हमने प्रयास किया है। जी, और उसको देखते हुए पिछले साल ही हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखवाया, और कुछ कागज़ की कमी की वजह से मैंने उसको हालांकि बदलना चाहता कि पूर्व सरकार में था उसका, तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे ही उसको कोशिश की, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि हम उस पार्किंग का काम शुरू कर देंगे। तो जेंचू नॉन के अंदर कम से कम हम 225 गाड़ियों की पार्किंग होगी, और यहाँ जेल रोड में भी हम 220 गाड़ियों की पार्किंग करेंगे। जी, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं इसमें भी प्रयास कर रहा हूँ कि कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि एक गाड़ी को पार्किंग करने के लिए 3 लाख रुपए लगता है। जी, जो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट पूछा है, तो एक गाड़ी की पार्किंग को 3 लाख रुपया जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आती है। तो इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है करके हम पार्किंग व्यवस्था करें, क्या इकोनॉमिकली वाइबल इकोनॉमी बनता है कि नहीं बनता है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर हम सेक्टर वाइज पार्किंग बनाएं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को हम सुविधा दे सकें, और उसमें रेंट कलेक्ट करके उसको वाइबल बनाने का हम प्रयास करें। जी।
अनिल जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, भाजपा वाले आप पर बार बार आरोप लगाते हैं कि आपने अपने होटल के सौंदर्यकरण के लिए जो शेरी मंच के सामने बस ठहराव था उसको बदलकर मां मृत्युंजय, जहाँ पर वो नए लेकर गए हैं, वहाँ पर आए दिनों घटना होती रहती है, घटना का भी कारण है। तो क्या ये आरोप सही है? वो आप पर बार बार इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना है, जी क्योंकि वो इस बात को नहीं है, क्योंकि आरोप लगाकर वो हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। आरोप के माध्यम से उन्हें PIL के माध्यम से हाई कोर्ट में इस बात को रखवाया कि केवल अपने होटल के लिए उन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया। जी मैं उनको कहूँगा कि क्या मेरा फैसला है या हाई कोर्ट में जाके वो आप उसमें बात को वहाँ बात जा चुकी हाई कोर्ट में, तो वहाँ से PI रिजेक्ट हुई, क्योंकि उन्होंने जब उस बात को देखा जी कि एक गाड़ी को 2 चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले वो आती थी, लोगों को उठाती थी, फिर वहीं से घूम के जाती थी। जी। तो इसका मतलब यदि 50 बसें आपकी चलती है तो 50 के मतलब 100 राउंड उसके हो जाते हैं। अनिल जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपको मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी क्योंकि बहुत जल्द हम लौटेंगे और बात करेंगे आपसे बाकी मुद्दों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।